रात का अंधेरा घना था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ। विनय अपनी कार से देर रात काम से लौट रहा। सड़क सुनसान और वीरान थी। उसने घड़ी देखी, रात के 12 बज चुके थे। अचानक कार का इंजन झटके के साथ बंद हो गया। उसने कई बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विनय ने गहरी सांस ली और कार से बाहर निकलकर चारों तरफ देखा। चारों ओर अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट के अलावा कुछ भी नहीं था। मोबाइल उठाया तो बैटरी खत्म हो चुकी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या करे। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक पुरानी हवेली पर पड़ी। हवेली की खिड़की से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। कोई और रास्ता देख विनय ने सोचा कि शायद यहाँ से मंदिर मिल सके। वह धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ने लगा। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी धड़कनें तेज हो गई। दरवाजा पुराने जमाने का अलकड़ी का था, चिड़चिड़ाहट के साथ खुला। अंदर का माहौल और भी रहस्यमय था। दीवारों पर धुंधले चित्र लगे थे और पुरानी फर्नीचर से हवेली भरी पड़ी। विनय ने आवाज लगाई, कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। तभी उसे सीढ़ियों की तरफ से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने छत से मुड़कर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अब उसका मन अंदर जाने से हिचकिचा रहा था, लेकिन अचानक हवेली के अंदर से किसी की चीख सुनाई दी। विनय की सांसें थम गई। उसने हिम्मत जुटाई और उस चीख की दिशा में बढ़ा। वह एक लंबे गलियारे से होकर गुजरा, जहां बिखरी धूल और मकड़ियों के जाले दिख रहे थे। गलियारे के अंत में एक कमरा था, जिसकी दरारों से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। विनय ने धीरे से दरवाजे को खोला। वह चमड़ाहट के साथ खुल गया। कमरे के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर छुरियों की लकीरें थीं और आंखें गहरी धंसी। विनय ने कांपते हुए पूछा, आप ठीक है? बूढ़ी औरत ने धीरे से उसकी तरफ देखा और हौले से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और हवाओं के साथ कमरे में अजीब सी सर्दी घुस आई। बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। विनय को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। बूढ़ी औरत अब खड़ी हो गई थी और उसकी चाल में कुछ भयावह था। विनय को अब एहसास हुआ कि वह किसी मुसीबत में फंस चुका है। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अचानक उस बूढ़ी औरत की आवाज में गूंजते हुए शब्द सुनाई दिए, तुम यहां से नहीं जा सकते, तब तुम हमारे हो। कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा और विनय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं, लेकिन बाहर की दुनिया में कोई नहीं सुन सका। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। देखने के लिए धन्यवाद।